How are you, my dear students? I expect you all are well at your home. Yes. So get ready, and we are about to learn very important topic today. And today's topic is attributes, tags and its attributes. Tags and attributes. What do you mean by tags and attributes? Can anyone clarify me? Yeah, it's a very simple thing. I know it's very well, and you also know about it. Okay. Yes. Anyone? No one? Thank you. Tags and attributes. I have already taught you in the previous class about tags. मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में टैग के बारे में पढ़ा चुका था. टैग किसे कहते हैं? हम लोगों ने मिनिमम स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है. बेसिकली मैंने HTML का 3rd लेक्चर आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं. ठीक है. हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखा हो तो फिर से आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर सर्च कर लेंगे ज्ञान गुरु पे. एक्चुअली जो मैं वीडियो डालता हूँ ये हर क्लासेस के लिए होता है. क्लास 6 to 12 के लिए भी होता है और जो इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उनके लिए भी होता है. ठीक है. तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप क्लास लिखा मेंशन किया रहता है. ठीक है. 2nd क्लास, 3rd क्लास, आई मीन अगर जितने भी सारे HTML के वीडियोस हैं आप उसे देख सकते हैं. और मैंने आपको ये भी कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ आप तक पहुँच जाए उसका नोटिफिकेशन. जब भी आपको समय मिले आप उसको देख सकें, वॉच कर सकें. ठीक है. नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जिसका नाम है क्या? टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. तो टैग्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम लोग को पढ़ना है सिर्फ एट्रीब्यूट्स. ऐसे टॉपिक का नाम है टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. राइट. लेकिन हम लोग तो टैग्स पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो जब पढ़ चुके हैं तो उसको दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है. एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? ओके. तो आप लोगों में से कोई मुझे बताएं कि हम एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? ओके. इट इज द property or feature of a tag which changes the appearance of content. Okay. Appearance of content enclosed in it. Got it? मतलब क्या हुआ कि किसी भी टैग की यह प्रॉपर्टी होती है. क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है और उसकी फीचर होती है. क्लियर है? तो ये क्या करता है? कंटेंट जो हम अपलोड करते हैं वेब पेज पे उसके अपीयरेंस को चेंज करता है. इट इज नॉट, आई डोंट नॉट अबाउट इट, इट इज ऑप्शनल. अंडरस्टूड? सबसे बड़ी बात क्या है कि सर ये ऑप्शनल होता है. दो बातें यहाँ पे आती है कि क्या इसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो सीधी सी बात है कि आप जब भी कोई मेकअप किट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, आप डेफिनेटली देखते हैं कि आपके चेहरे पे
थोड़ी सी शाइनिंग, थोड़ा सा ग्लो आ जाता है, आता है ना। क्या आप बदल जाते हो क्या? नहीं, आप नहीं बदलते। आपका थोड़ा सा लुक बदल जाता है कपड़े पहनने से, ऑर्नामेंट्स यूज करने से, खास करके जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए, जो लेडीज होती हैं उनके लिए, है ना, कि वो ऐसे तो नेचुरल रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई पार्टी फंक्शन होता है तो देखना, उनकी अपने जितने भी सारे ऑर्नामेंट्स होंगे उस सबको क्या करते हैं, शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए पहनते हैं, और वास्तव में अच्छा भी लगता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जिस तरह से हम लोग भी सजते हैं, संवरते हैं, ठीक है, उसी तरह से अगर आपको वेब पेज जब डिजाइनिंग कर रहे हैं, एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, वेब पेज की डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाना ही आपका मोटो होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि जो भी वेबसाइट या जो भी वेब पेज इंटरेक्टिव नहीं दिखता है, लोग उसे कम पसंद करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। तो बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जिसको आप देखेंगे तो अट्रैक्टिव नहीं लगता। ओके, तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने क्या कहा कि हम लोग उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज का उपयोग करते हैं, उसके फीचर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वही है हमारा क्या, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट मीन्स फीचर और प्रॉपर्टी ऑफ ए टैग दैट चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ कंटेंट इनक्लोज्ड इन इट। और जो भी कंटेंट उसके अंदर हम इनक्लोज करते हैं, उसका टैग के अंदर लिखते हैं, उसे क्या करता है, वो चेंज कर देता है, उसके अपीयरेंस को चेंज करता है। आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड हियर, आई हैव ऑलरेडी क्लियरली स्टेटेड हियर, आप सदर में देख सकते हैं, मैंने कहा है कि सर उसके अपीयरेंस को क्या करता है, ये चेंज करता है। रिमार्केबल पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, फीचर होता है। क्लियर है? कोई भी एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी भी टैग की एक फीचर होती है, एक विशेषता होती है। चलिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सर ये ऑप्शनल होता है, हम इसका मतलब होता है कि हम इसे यूज करें ना करें, मेरी मर्जी है। ठीक है, तो मेरी मर्जी पे डिपेंडेंट है, लेकिन मैं आपको पहले ही बताया कि अट्रैक्टिव बनाना हो, अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाना है तो आपको इसका यूज करना चाहिए। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो नहीं यूज करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपने यूज नहीं किया तो वेब पेज आपका गलत हो गया, डिजाइनिंग आपकी गलत हो गई, नहीं है। डिजाइनिंग आपको नाम से ही क्लियर है, इसका डिजाइन डिजाइन में तो डिफरेंट स्टाइल्स होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू राइट, हाउ टू यूज व्हाट, हाउ टू यूज एट्रीब्यूट्स, गॉट इट, एट्रीब्यूट्स इन ए टैग। ठीक है, अब हम टैग में, किसी भी टैग में एट्रीब्यूट्स यूज किस कैसे करते हैं उसे हमको देखना है। ठीक है, तो इट इज always used with opening tag. Got it? Yes, it is always used with opening tag. I have already mentioned you about, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओपनिंग टैग किसे कहते हैं, क्लोजिंग टैग किसे कहते हैं, मिनिमम स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे डेफिनेटली देखिए। ठीक है, आपको ये पूरी बातें वहां पे समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या कहा, इट इज ऑलवेज यूज्ड विथ ओपनिंग टैग, मतलब किसके साथ यूज किया जाएगा। अब इसका सिंटेक्स देखें। ठीक है, सिंटेक्स कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पे जो भी वो आपका टैग नेम होगा, ओके, टैग नेम इक्वल टू साइन, और यहाँ पे उसकी टैग नेम, उसके बाद टैग नेम जो भी हो उसमें स्पेस देना है, उसके बाद क्या देना है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम, ओके, इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो आप इसे देख रहे हैं कि सर ये हमारा क्या हुआ कि मैंने आपको बताया यहां से यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने बताया आपको इसमें तीन चीजें। पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि सर इसमें पहला क्या हुआ, एट्रीब्यूट नेम लिखते हैं। पहला क्या लिखते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट नेम लिखते हैं। गॉट इट? पहला क्या है, एट्रीब्यूट नेम। दूसरा क्या है हमारा,
दूसरा है हमारा पहला हो गया, ओके। ये क्या हो गया, दूसरा हो गया मेरा। एरो का साइन दे देता हूँ, पहचान में आपको आ जाएगी बात, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा क्या हो गया, वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, किसी भी टैग में एट्रीब्यूट को यूज करने का ये तरीका होता है। टैग नेम तो पहले भी लिखते थे, ऐसी कोई बात तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोग टैग नेम जब पहले लिखते थे तो वहां से क्या होता है कि अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सिर्फ उसमें स्पेस देना है, एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, फिर उसके बाद इक्वल टू साइन देना है, ठीक है। और इक्वल टू साइन देने के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो मुझे देनी है, ठीक है। फिर अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर एट्रीब्यूट्स है कौन कौन से, नाम तो पता होना चाहिए ना। तो ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट हैज डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स, क्लियर है। तो मैंने क्या बताया कि प्रत्येक टैग की अपनी अपनी क्या है, कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। तो जो विशेषताएं, तो वो विशेषताएं मैं आपको हर एक टैग वाइज में आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि किस टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। ऐसे अपने मन से कुछ नाम नहीं लिखते ना, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं सबसे पहला टैग जिसका मोस्ट कॉमनली यूज टैग, जिसका नाम क्या है, बॉडी टैग। क्या नाम है, बॉडी टैग। ऑडिट क्लियर होगा सबको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट। अब हम लोगों का ये टाइटल होगा, बॉडी टैग एंड इट्स बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, ओके। तो अब हम लोग चलेंगे हर एक टैग के बारी बारी से, हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक का स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि प्रत्येक टैग में कितने उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अपने मन से कुछ नहीं लिखना होता है, क्लियर है। तो इसलिए हम सभी आदमी इसको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। बहुत सरल है, मैंने कहा ना कि HTML क्लास 7 स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेब डिजाइनर भी इसी को सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये ना समझिए कि हमारे लिए कुछ कॉम्प्लेक्सिटी से, बहुत सिंपल, मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप खुद एक वेब डिजाइनर बन जाएंगे, घर बैठे डिजाइनर बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज अवेलेबल फ्री फॉर यू, नो प्रॉब्लम। अगर आपको किसी भी क्लास की आवश्यकता पड़ती है, ऑनलाइन क्लासेस की, तो आई एम अवेलेबल हेयर टू ज्वाइन योर ऑनलाइन सेशन ऑल्सो, एंड एनी डाउट, कोई भी आपके पास समस्या आती है तो मैं उसको क्लियर कर, ठीक है। लेकिन आप इसको देखते रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तब तो आपको समझ में बात आएगी ना। और हर एक सीरीज को देखें, क्योंकि हो सकता है कि मुझे बहुत सारे क्लासेस के लिए वीडियोस बनाने पड़ते हैं, तो सबको मैं डालते रहता हूँ, चैनल एक ही है, ठीक है। तो ऐसा करना है कि हम सभी को उसको देखना है, ठीक है। और जब आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप उस पर एक्चुअली उस पर थंबनेल लगा हुआ रहेगा कि HTML का है, क्लास 7 का है, क्लास 10 का है, जिस किसका भी होगा वो वहां पे आपको प्रदर्शित करता रहेगा। प्रदर्शित करने के बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। 100% सिलेबस ओरिएंटेड आपको यहाँ से कंटेंट डिलीवर कराया जाएगा, क्लियर है। तो आप बेफिक्र होकर सिर्फ थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को वीडियो की तरह ना देखें, इसे पॉज कर देखिए और उसे नोट करते हुए चलिए। मैं कहता हूँ कि इतनी सारी बातें आपको 2-4 किताबों को पढ़ने के बाद ही आप उसे एक्वायर कर सकते हैं, और ये आपको ब्रीफ एंड 100% कंक्रीट नॉलेज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें इसे सही से पढ़ने का। चलिए पहला है बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट, गॉट इट। अब इसमें से हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग, मैं उसका नाम लिख देता हूँ, एट्रीब्यूट्स ऑफ राइट बॉडी टैग, गॉट इट। एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग, गॉट इट। अब क्या है कि सर बॉडी टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला बहुत सिंपल है, पहला है हमारा क्या। अब देखिए कैपिटल लिखिए, आपको मैं पहले भी और बता चुका हूँ कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। आप कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है। तो इसलिए आप कैपिटल लिखे स्मॉल लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजी कलर। ओके, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है बैकग्राउंड। ओके, इसलिए कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उस पर लिखते चलिए। ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका बैकग्राउंड। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट का फंक्शन क्या है, सबका फंक्शन मैं फिर बारी बारी से आपको बताऊंगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट करते चले। ठीक, टेक्स्ट लेफ्ट मार्जिन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा क्या, टॉप मार्जिन। एक साथ ही लिखना है, स्पेस नहीं देना है। ठीक है, लेफ्ट और मार्जिन के बीच में स्पेस नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं कि लेफ्ट और मार्जिन के बीच में स्पेस दे देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इसमें। नेक्स्ट इसका है, नेक्स्ट क्या है हमारा लिंक। ओके, लिंक में हमारे पास आ जाते हैं, जब लिंक की हम लोग बात करते हैं तो लिंक के लिए थोड़ा सा इसमें सेपरेट बात करते हैं। इसमें जो हमारे पास आता है ए लिंक। ओके, ए लिंक, दूसरा क्या होता है वी लिंक। ओके, और तीसरा क्या होता है हमारा, एक तो लिंक इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो अगर लिंक की बात मैं करता हूं तो वी लिंक मैं इसलिए कैपिटल लिख रहा हूँ कि कैपिटल आई और आपको ऐसा लगेगा कि कैपिटल आई ही लिखा हुआ है, एल स्मॉल एल बिल्कुल कैपिटल आई की तरह दिखता है। ठीक है, तो लिंक जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे बेसिकली आपको देखेंगे क्या कि वहाँ पे डिफरेंट सारे लिंक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट लिंक्स कौन कौन से हैं, तो 6 का ए मैं कर देता हूँ यहाँ पे। पहला है 6 का ए, दूसरा है ये बी लिंक हो गया हमारा, एक ही लाइन में मैं लिख देता हूँ, देखने में सुंदर भी लगेगा। ठीक है, चलिए ओके, बी, और ये तीसरा हो गया हमारा सी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स है किसके, बॉडी टैग के। क्लियर, बात में आ रही है सबको, समझ में आ गई ना। लेकिन कहेंगे से आप तो एट्रीब्यूट लिखा है ना, लेकिन इसका यूज कहाँ बताया आपने। हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा क्या कि अब इसको नोट करके रखना है आपको। भाई मैं तो पढ़ाऊंगा तो ऐसे लिख दूंगा, लेकिन आपको इसको नोट करके रखना है कि सर बेसिक कलर कैसे काम करता है, बैकग्राउंड कैसे काम करता है, लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन, ये सारे लिंक्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, हर एक टैब एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं चाहूँ तो यहीं पे इसको लिख देता हूँ, पहले आपने नोट कर लिया। अब चलिए हम लोग इसको हर एक का एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या काम करता है, फिर हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। सेकंड टाइटल क्या बनाएंगे हम लोग, डिस्क्रिप्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। गॉट इट, I hope it's a very simple topic so you can understand very well. Description of attributes of body tag. Got it? Description of attributes of body tag. जैसे पहला मैंने आपको पढ़ाया, पहला क्या है, अब एक तरफ मैं टैग लिख देता हूँ और दूसरी तरफ, गुड, आपको भी मजा आएगा। ओके, और दूसरी तरफ क्या है मेरा, डिस्क्रिप्शन। राइट, पहला टैग क्या कहता है, टैग में पहला नंबर है हमारा इसको। ओके, डिस्क्रिप्शन, टैग्स कर लीजिए, एक नहीं बहुत सारे पढ़ने वाले हैं हम लोग। बीजी कलर। ओके, बीजी कलर क्या फंक्शन है भाई बीजी कलर का, चेंजेस द बैकग्राउंड कलर। ओके, चेंजेस द बैकग्राउंड कलर। गॉट इट, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो वर्क करते हैं तो वर्क करने में क्या देखते हैं कि हम लोग को पेज का जो कलर होता है कैसा होता है, व्हाइट होता है, डेफिनेटली व्हाइट होता है, सबको मिलता है ऐसे ही। ठीक है,
लेकिन अगर हम उस पेज का कलर ही बदलना चाहते हो तो किसका प्रयोग करेंगे? बीजी कलर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात आती है कि सर इसको यूज कैसे, इसका सिंटेक्स देखें। ओके, तो सिंटेक्स देखेंगे तो हम लोग को तो पता है कि सर हम लोग कैसे लिखते हैं, बॉडी टैग ऐसे लिखते हैं, तो बॉडी टैग मैंने लिख दिया। अब इसका एट्रीब्यूट का नाम क्या बताया था मैंने? बीजी कलर। कलर का स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर आप गलती कर रहे हो, आप बताइए कि सर आप यहाँ पे कलर का स्पेलिंग COLOR लिख रहे हैं। हाँ डेफिनेटली सर COLOR ही होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश। ओके, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका स्पेलिंग आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन घबराइएगा नहीं सर, वो काम करता है, वही काम करता है। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश वाला COLOUR अगर आपने लिख दिया, कलर का स्पेलिंग ऐसा लिख दिया, तो ये काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए यहाँ से मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि बॉडी कलर, ठीक है, उसके बाद क्या है इसका सिंटेक्स बीजी कलर और इसमें कलर नहीं। ठीक है, अब जो कलर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपकी जो इच्छा होगी आप कलर नेम दे सकते हैं। साथ ही नोट करके लिख लीजिए, नोट, अब कलर चाहे जैसा भी हो, आप चाहें तो कितना कलर का नाम याद रख सकते हैं? संभव है क्या सबको याद करना? इतनी वेराइटीज ऑफ कलर है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक, जब पॉसिबल नहीं है हमारे लिए तो हम क्या करते हैं, वी कैन ऑल्सो जनरेट कलर यूजिंग कोड्स। ओके, अब क्या है, यूजिंग कलर कोड्स। अब कलर कोड क्या होता है, कोई बता सकते हैं मुझे? नहीं बता सकते, तो मैं बताता हूँ, यूजिंग कलर कोड्स। ठीक है, तो कलर कोड आप चाहें तो उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कलर जनरेट, वी कैन आल्सो जनरेट कलर यूजिंग कलर कोड्स। अब कलर कोड क्या है, तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, है ना, कलर कोड इज बेसिकली hexadecimal, oh my god, new point sir, what did you tell me? Hexadecimal digits. Okay, hexadecimal digits used in digits used in pairs। ठीक है, used in pairs, तो मैंने क्या बताया, सॉरी, used in pairs, गॉट इट। मतलब जो हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं उनको अगर हम पेयर में यूज करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ कलर कोड जनरेट होता है। आई कांट श्योर मैन, मैं भी नहीं बता सकता आपको, ठीक है, कि पहले इन एडवांस मैं भी प्रिंट नहीं कर सकता, सबके लिए डिफरेंट कलर कोड आता है भाई, डिफरेंट कलर आता है, तो मैं कैसे उसका नाम बता सकता हूँ? है संभव क्या? आपके लिए है क्या? अगर आपके लिए है तो आप बता दीजिएगा, लेकिन मेरे लिए तो संभव नहीं, मैं नहीं बता सकता। ठीक है, कोई नहीं बता सकता ना मैन, कोई नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता पाएंगे। ऐसा ऐसा कलर जनरेट होगा, ओ माय गॉड, अमेजिंग थिंग। ओ 256 कलर्स, कैन यू मेमोराइज इट? नो, यू कैन नॉट मेमोराइज इट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हेक्साडेसिमल डिजिट्स कौन कौन से हैं, आपने भी पढ़ा होगा, अभी आप 7th में हो इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा हेक्साडेसिमल डिजिट्स कौन कौन से हैं, तो थोड़ा इसको देख लिया जाए। 0 लेकर 9 तक तो सबको पता है, 0 to 9, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन कहता है कि सर हेक्साडेसिमल डिजिट जो होते हैं ना, वो 0 to 15 होते हैं, है? तो 0 to 15 जो होते हैं तो यहाँ हम लोग देखें 0 to 9 समझ में आ रहा है, लेकिन 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए कैपिटल ए होता है, ठीक है, 11 के लिए क्या होगा, कैपिटल बी लिखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद 12 के लिए क्या होगा, कैपिटल सी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, 13 के लिए क्या होगा, कैपिटल डी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद 14 के लिए क्या होगा, कैपिटल ई लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एंड 15 के लिए क्या होगा, एंड 15 के लिए हमको मालूम कि क्या होगा, यू होता है, ई एफ, सॉरी एफ होता है। ओके, तो ये है हमारे क्या, हेक्साडेसिमल डिजिट्स 0 to 9,
और A to F, आई मीन 10 के लिए A यूज करते हैं, 11 के लिए हम लोग B यूज करते हैं, 12 के लिए C यूज करते हैं, 13 के लिए D यूज करते हैं, और 14 के लिए E तथा 15 के लिए F यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कैसे, चलिए इसको मैं आपको लिख कर देता हूं, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करो इसको भाई। ओके, अभी तो मैंने यहाँ पे लिखा बिजी कलर, अब हमने यहाँ पे कह देता हूँ सपोज मुझे क्या चेंज करना है, रेड, तो हो गया, पूरे पेज का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर, पूरे पेज का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, नहीं देख पा रहे हैं आप लोग, आप करके देख लो ना। ठीक है, तो उसके बाद या फिर मैं करके आपको दिखा दूंगा, उसके बाद अब दो चार कलर का नाम तो कोई भी याद कर सकता है ना, लेकिन अगर आपको कलर कोड जनरेट करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, डबल कोट्स दे सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सपोज ये कि मैंने 55 ओके, इस तरह से देखें हम लोग, AA 00 और CC, इस तरह से हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे कलर कौन सा आएगा, मालूम नहीं, नहीं बता सकता मैं, आप भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्या, ये रहा मेरा टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स में बॉडी टैग का पहला एट्रीब्यूट जिसका नाम है बीजी कलर। गॉट इट, चलिए दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है टेक्स्ट। अब मैंने लिखाया तो दूसरा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर बैकग्राउंड लिखाया था आपने, हाँ हाँ लिखाया तो था, लेकिन भाई उसको पढ़ने के लिए थोड़ा इसको पढ़ लीजिए पहले, एक मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, दो ग्राउंड होते हैं, बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड, मालूम है आपको। ठीक है, तो जो पेज का कलर होता है, अब हर बात को लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ वर्बली भी समझने का प्रयत्न कीजिए, ये बहुत ही सरल है। मैंने क्या कहा कि आपके जो पेज का कलर दिख रहा है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, बैकग्राउंड कलर। और जो भी आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, आई मीन जो टेक्स्ट का कलर है, जो अल्फाबेट का कलर है, ठीक है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा फॉरग्राउंड कलर, क्या है, फॉरग्राउंड कलर। ठीक, अब हमें इस फॉरग्राउंड कलर को चेंज करना हो, किसको चेंज करेंगे, टेक्स्ट को यूज करेंगे। वेरी गुड, so write about its description, changes foreground color, बस सिंपल सा नटसेल में आपको मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। फंक्शन, we are learning computer man, we are not learning history, we are not learning literature, it's only fact, nothing else except fact okay, तो इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं यहाँ पे करते। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा क्या हो गया, किसको चेंज करेगा, फॉरग्राउंड कलर को चेंज करेगा। एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे बताइए, हम बताने के लिए तैयार है। ठीक है, हाँ बात यहाँ पे वही आती है कि सर कलर कोड कैसे डिजाइन करें, उसी तरह से। ठीक है, अब सिंटेक्स कहिए या फिर एग्जाम्पल कह लीजिए, कलर कोड भी आप यूज कर सकते हैं चेंज करने के लिए, और कलर का नाम भी डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये पहले से दिया हुआ है, इसी साथ में हमें यूज करना है। ठीक है, कलर सपोज करिए मैंने यहाँ पे कर दिया रेड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब क्या हो गया, कलर का नाम यहाँ पर टेक्स्ट कलर कैसा हो जाएगा, रेड। अब ये कलर कैसा है, ये तो अपीयर होने के बाद ही पता चलेगा कि AA00CC किस कलर में आएगा, लेकिन टेक्स्ट कलर क्या है आपका, टेक्स्ट कलर आपका रेड है हमारा, ठीक है। चलिए, तो दो बातें आपने सीख ली, रेस्ट के टैग्स, रेस्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, पहले इतना आप करके दिखाइए, फिर उसके बाद आप करेंगे या फिर मैं आपको करके दिखा दूंगा, बहुत सिंपल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।